स्पीसीज जिनके पास क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो। क्या कहा, वो सभी स्पीसीज जिनके पास क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, वो भी किसकी तरह व्यवहार कर सकती है, लुईस बेस की तरह कर सकती है। क्या करती है, क्लियर ये वाली बात। ठीक, और देखो एक तो ये चीज़ हुई, दूसरे देखो अपन क्या ले सकते हैं कि जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन हो वो चीज़। दूसरा मैंने क्या बोला, ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड, चौथा पॉइंट है ना। पहला क्या बोला, वे सभी स्पीसीज जिन पे नेगेटिव चार्ज हो। दूसरी, वे सभी स्पीसीज जिन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रल। चौथी, वे सभी स्पीसीज जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। ठीक है, क्या कहा, वे सभी स्पीसीज जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। क्लियर ये चीज़। तो वो भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, लुईस एसिड की तरह, लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने एग्जांपल बताया आप लोगों को, एल्कीन, एल्काइन, एराइन, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा उनकी एग्जांपल। और उनमें अपन क्या कर सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक एग्जांपल बोल दे इथीन तो अपन उसी को लेंगे, ऐसा नहीं है, कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर मैंने बोला ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड, क्योंकि जब भी ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड बनते हैं, है ना, मैंने क्या कहा, जब भी ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है नॉर्मली कि क्या आता है, ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड जब भी बनते हैं तो उनमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड हो, है ना। ऑर्गेनोमेटली का मतलब क्या होता है, जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड हो। ठीक है, अब कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मेटल की कम। ठीक, ऐसे होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और मेटल की कम होती है। ठीक है, और इस कारण क्या होता है कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज आने के कारण वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो जाता है और किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। दैट मीन्स ये लुईस बेस की तरह व्यवहार कर सकता है। इसके एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिलमांस रिएजेंट, फ्रैंकल रिएजेंट, समझ में आ रही है मेरी बात। ये सब किसके एग्जाम्पल है, इसके ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के। समझ रहे हो बात, ठीक है। ये तो हुआ देखो इनका क्लासिफिकेशन, किसका, लुईस एसिड बेस थ्योरी का, जिसके अकॉर्डिंग अपन लुईस एसिड का और लुईस बेस का क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होते हैं, है ना, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, देखो इसमें छोटी सी हेडिंग दे रखी है आप लोगों के, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या होते हैं, देखो कई यौगिक ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ हाइड्रोक्साइड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना, या सॉरी क्या, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर, ऐसे हाइड्रोक्साइड जो प्रोटॉन डोनर, है ना, और प्रोटॉन एक्सेप्टर सब की तरह व्यवहार करते हैं, मैं या दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, या मैं कहूँ ऐसे हाइड्रोक्साइड जो प्रोटॉन भी ले सकते हैं और OH माइनस आयन भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब दिया ना H+, मतलब प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर, मैंने कहा जो H+ ले भी सकता है और OH माइनस भी ले सकता है, उल्टी बात बोल दी ना, तो वो भी क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल है जिंक हाइड्रोक्साइड,
मतलब ZnO2। एग्जाम्पल है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। जो क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनर भी होते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होते हैं, या मैं क्या कहूँ, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर और हाइड्रोक्साइड आयन एक्सेप्टर, हाइड्रोक्साइड आयन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, सब किसकी तरह व्यवहार करते हैं, सब नॉर्मली क्या है, ये दोनों तरीके का व्यवहार करते हैं। क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक। क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें एग्जाम्पल AlOH3 है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो CrOH3। एग्जाम्पल की बात करें तो ZnOH2। ये सब के सब क्या है, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है। क्योंकि देखो मैंने लिखा AlOH3 है ना, ये लिखा, क्लियर। अब ये क्या करता है, जैसे मैं लिखूँ OH माइनस तो ये इसको ले लेगा AlOH4 और ये माइनस चार्ज। ठीक है, बताओ इस तरीके से बनाया गया, समझ में मेरी बात। ठीक, एक्सेप्ट कराओ OH माइनस को। ऐसे मैं लिखूँ AlOH3 और ये लिख दूँ H प्लस, है ना, मतलब 3H प्लस लिख दिया। ठीक है, देखना जरा, इसने लिया था, यहाँ पे दे रहा है OH माइनस। मैंने क्या कहा, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर हो सकता है, या हाइड्रोक्साइड आयन एक्सेप्टर और हाइड्रोक्साइड आयन डोनर। ये सॉरी गलती से लिख गया। ठीक है, क्या ध्यान रखोगे, हाइड्रोक्साइड आयन डोनर, या तो हाइड्रोक्साइड आयन डोनर एक्सेप्टर हो सकता है या फिर प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर हो सकता है। ठीक है, क्या बनेगा, Al3 प्लस 3H2। क्लियर ये वाली बात। ठीक है, Al3 प्लस 3H2। समझ में आई क्या ये बात, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, Al3 प्लस 3H2। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है और H प्लस ले रहा है, तो अपन इसे क्या कहेंगे, सॉरी, या फिर OH प्लस दे रहा है या OH माइनस ले रहा है, दोनों चीज़ें वाइस वर्सा। ठीक है, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। क्लियर ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये था इसका कंसेप्ट एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कंप्लीट हो चुका है। अब देखो यूटिलिटी ऑफ लुईस एसिड बेस थ्योरी, क्लासिफिकेशन वगैरह, डेफिनेशन वगैरह, एग्जाम्पल सब कंप्लीट। अब इसके बाद में देखो यूटिलिटी। देखो यूटिलिटी ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेस
कंसेप्ट, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेस कंसेप्ट, ठीक है। इसकी यूटिलिटी देखो, अब देखना ज़रा, जैसे यूटिलिटी में सबसे पहले इसका पॉइंट क्या है, ये क्या करता है इसमें कि जो रिएक्शन, जो एसिड बेस रिएक्शन एप्रोटिक होती है ना, ठीक है। जो एसिड बेस रिएक्शन एप्रोटिक होती है, ये उनकी भी एक्सप्लेनेशन देता है। पहली चीज़, इट एक्सप्लेन द एप्रोटिक एसिड बेस रिएक्शन ऑल्सो, ठीक है। क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन जो एप्रोटिक होती है, ठीक है, एप्रोटिक रिएक्शन होता है, उनकी एक्सप्लेनेशन भी ये इजीली देता है, ठीक है। क्या करता है, उनकी एक्सप्लेनेशन भी ये आसानी से देता है। क्लियर ये वाली बात, ठीक है। जिनकी रिएक्शन एप्रोटिक मीडिया में हो जाती है, जो कंपाउंड जो एसिड बेस रिएक्शन एप्रोटिक सॉल्यूशन में होती है, ज़रूरी नहीं है कि पोलर हो, प्रोटिक हो, समझ में आ रही है, एप्रोटिक है पहली ये। दूसरी क्या थी, ये जो कंसेप्ट था, ये ऑक्साइड की बेसिक नेचर और नॉन मेटल के ऑक्साइडों का एसिडिक नेचर भी बताती थी, है ना। मतलब क्या कहता है ये, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, है ना, जबकि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। इट इज़ इजीली एक्सप्लेन्ड बाय लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है। समझ में मेरी बात, ये कंसेप्ट नॉर्मली अपन क्या पढ़ते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उन बेसिक कैरेक्टर रखते हैं वो, ठीक है। मेटल ऑक्साइड क्या रखते हैं, बेसिक कैरेक्टर। इसी तरीके से नॉन मेटल ऑक्साइड क्या रखते हैं, एसिडिक कैरेक्टर। इसकी एक्सप्लेनेशन भी ये आसानी से देता है, ठीक है। इसको भी क्या कर लेता है, इजीली एक्सप्लेन करता। समझ में आई मेरी बात। इस कंसेप्ट के द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट देखना, इस कंसेप्ट के द्वारा अपन कोई भी एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, इस कंसेप्ट द्वारा कोई भी एसिड बेस रिएक्शन जो गैसेस फेस में होती है, जो हाई टेम्परेचर पर होती है, जो सॉल्वेंट के एब्सेंस में होती है, उनकी भी एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट है ना, मतलब लुईस एसिड लुईस बेस कंसेप्ट, ये क्या करता है, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन देता है, जो तो क्या होती है, गैसियस फेस, जो किस में हो सकती है, गैसियस फेस में हो सकती है, जो हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो सकती है, जो एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट है ना, जो एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट में हो सकती है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात,
जो एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट में हो सकते हैं, उन सभी की एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, इंक्लूड नहीं करता, बोले कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है कि एक्वस मीडिया हो, ज़रूरत नहीं है कि प्रोटिक मीडिया हो, ज़रूरत नहीं है कि एप्रोटिक मीडिया हो, और ज़रूरत ये भी नहीं है कि वो गैसियस फेस में हो। सब की एक्सप्लेनेशन। रिएक्शन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हो रही हो, या सॉल्वेंट है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इजीली उनकी एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, बताओ बात समझ में आई क्या? क्लियर ये चीज़? नेक्स्ट देखो, जो लुईस एसिड और बेस होते हैं, है ना, कई लुईस बेस एसिड बेस ऐसे हैं। ठीक है, उससे पहले देखो एक चीज़ देखना, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट पॉइंट देखना, लुईस एसिड लुईस बेस कंसेप्ट में देखो जरा, लुईस एसिड और लुईस बेस, इस कंसेप्ट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो अपन एसिड बेस रिएक्शन होगी तो अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे। उसकी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अपन कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन अपन कैसे दे सकते हैं कि एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट क्या कहता है? फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन in this theory, when an acid on a base react with to give a adduct in which a coordination bond is present, that it shows the neutralization reaction. ठीक है, that means for the neutralization the compulsory condition is the formation of coordination bond in between Lewis base and Lewis acid. ठीक है, ये इसका कंसेप्ट था न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट का, या कंडीशन है ना, या क्या बोल दूँ, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन का कंसेप्ट क्या था कि ये क्या फॉर्म करना चाहिए? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, क्या बनना चाहिए? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना चाहिए। तो ये क्या शो करेगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या बोले तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का बनना ही इसकी क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का बनना। क्लियर ये वाली बात भी? ठीक है, एक चीज़ हुई ये, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का बनना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। क्लियर ये बात? ठीक है, अब आगे देखो, मैंने क्या कहा कि अपन ने क्या पढ़ रहे हैं? अपन लुईस एसिड बेस पढ़ रहे हैं, उनमें इतने ढेर सारे एग्जाम्पल पढ़े। ठीक है, देखो आप लोग जो रिएक्शन पढ़ते हो वो ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, और रिएक्शन आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। ठीक है, मैंने क्या कहा? आप लोग नॉर्मली रिएक्शन जो पढ़ते हो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, और रिएक्शन नॉर्मली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि वे सभी रिएक्शन, है ना, वे सभी रिएक्शन जो क्या होती है कि प्रोसेड होते हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह, तो उनमें जो एसिड और बेस होते हैं, कौन से? लुईस एसिड और लुईस बेस। क्या होते हैं? लुईस एसिड और लुईस बेस। ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? नॉर्मली कैटलिस्ट की तरह। किसकी तरह व्यवहार शो करते हैं? ये कैटलिस्ट की तरह व्यवहार शो करते हैं। बोलते हैं इनका यूजेज अपन क्या करते हैं? एज ए कैटलिस्ट करते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिएक्शन। क्लियर? किस में करते हैं? इन
ऑर्गेनिक रिएक्शन mechanism and in inorganic mechanism and a lot of reaction इनके द्वारा प्रोसीड होती है। क्लियर मेरी बात? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये, ठीक है, जैसे BF3 एग्जाम्पल तो देख लो, जैसे BF3 ElCl3 एक्सेट्रा, है ना, करते हैं ना, लुईस बेस के प्रेजेंस में फ्रिडल-ग्राफ्ट रिएक्शन हो रही है, एनहाइड्रस ElCl3 के प्रेजेंस में हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है ना, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, ये सब एक्सेट्रा क्लियर ये वाली बात। अपन SPF5 TiCl4 इन सब का उपयोग SF4 का उपयोग कहाँ पे करते हैं? हेलोजन कैरियर के रूप में करते हैं, ठीक है, जहाँ से अपने को हेलोजन को हटाना होता है, तो भी कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसकी यूटिलिटी, जो लुईस एसिड बेस है, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट में किसी भी कंपाउंड को अपन लुईस एसिड कहें, है ना, जो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट होता है, अपन उसमें किसी भी कंपाउंड को लुईस एसिड कहें, है ना, और किसी भी कंपाउंड को लुईस बेस कहें, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? किसी भी कंपाउंड को लुईस एसिड कहे और किसी भी कंपाउंड को लुईस बेस कहे, क्लियर ये वाली बात? तो नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड को लुईस एसिड और किसी भी कंपाउंड को लुईस बेस कहने के लिए लुईस एसिड बेस कंसेप्ट में ना तो किसी रिएजेंट की आवश्यकता होती है ना, ना तो किसी रिएजेंट की आवश्यकता होती है, ना ही किसी कंडीशन की आवश्यकता होती है, ठीक है, मैंने क्या कहा? ना तो किसी रिएजेंट की आवश्यकता होती है, ना ही किसी कंडीशन की आवश्यकता होती है, ठीक, और ना ही किसी सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंट अप्लाई करें तो अपन बोलेंगे कि लुईस एसिड है या बेस है, या अपन कहेंगे कि कोई कंपाउंड कैटलिस्ट होना चाहिए, या कोई अदर स्पीसीज होनी चाहिए, या कंडीशन होनी चाहिए, या कोई सॉल्वेंट में घोल लो भैया, तो हमको पता पड़ेगा कि ये लुईस एसिड है या बेस है। समझ में आ रही मेरी बात? ये सब कंडीशन अवॉइड की जाती है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, और वो क्या है? नॉर्मली कि ये कब लुईस एसिड बेस कैरेक्टर बोलते हैं, खुद की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, बस एक ही चीज़ है, कोई सी भी कंडीशन हो, गैस फेस हो, वेपर फेस हो, ठीक है, कोई सी भी कंडीशन हो, बस इनको क्या होना चाहिए? लोन पे इनको देना और लेना आना चाहिए भैया, बस। अगर कोई भी स्पीसीज लोन पेयर दिया या कोई भी स्पीसीज लोन पेयर लिया तो वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे? लुईस एसिड बेस कैरेक्टर शो करेंगे, ठीक है। कोई भी स्पीसीज जो लोन पेयर दे सकती है वो लोन पेयर ले सकती है, क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। क्या करेंगी? नॉर्मली अपन क्या कहेंगे? उसे लुईस एसिड बेस कहेंगे। इनके लिए किसी कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती है। कंडीशन का मतलब जैसे बताया, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, या फिर किसी रिएजेंट की या किसी रिफ्लेक्शन की, या यहाँ तक किसी सॉल्वेंट की भी आवश्यकता नहीं होती है कि अपन किसी भी एसिड को एसिड कहे, लुईस एसिड कहे, या किसी भी बेस को लुईस बेस कहे। दैट इज़ द ऑल पॉइंट्स आर द यूटिलिटी ऑफ द लुईस एसिड बेस कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने तो एक्सप्लेन कर दी, और आप लोगों को क्या करना है? इसको लिखना है, इसके नोट्स बनाने हैं। समझ में मेरी बात? ये क्या थी इसकी यूटिलिटी, यूटिलिटी ऑफ लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है। बात की लिए ये भी यूटिलिटी ऑफ लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, ये पॉइंट था, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि जैसे इसके वो हो गई, यूटिलिटी हो गई। अब क्या बचा? इसका डिफेक्ट, है ना।
लिमिटेशन ऑफ ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी। ऐसा थोड़ी है इतना कुछ बढ़ चढ़ के बोल रहा है तो सारी जो भी ड्रॉबैक थे सबकी एक्सप्लेनेशन दे देगा, ऐसा नहीं है, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो देखो देखते हैं। डिफेक्ट ऑफ ल्यूइस एसिड ल्यूइस बेस कंसेप्ट है ना, डिफेक्ट ऑफ ल्यूइस एसिड एंड ल्यूइस बेस कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो इसके डिफेक्ट में सबसे पहला पॉइंट ये तो कहता है कि ये सभी कंपाउंड एसिड हैं, ये सभी कंपाउंड बेस हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट है ये मतलब कंपाउंड वाइज कि अपन ये कहें कि ये कंपाउंड क्या है तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन दे देगा कि हाँ ये ल्यूइस एसिड है, ये ल्यूइस बेस है। लेकिन अगर इनकी कंपैरेटिव स्टडी की बात करें, है ना, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा मतलब बहुत सारे ल्यूइस एसिड ले लूँ, बहुत सारे ल्यूइस बेस ले लूँ। अब अगर इनसे ये कहे कि इनको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ और इनको इनकी बेसिक स्ट्रेंथ के आधार पे अरेंज करूँ, ठीक है, समझ में आ रही है? क्लियर? देखो क्या है कि जैसे ये कहे कि इनको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ और इनको इनकी बेसिक स्ट्रेंथ के आधार पे अरेंज करो, है ना, एक से ज़्यादा, तो ये अरेंज नहीं कर सकता। बोले कंपैरेटिव स्टडी, बोले कौन सा एसिड ल्यूइस एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा, कौन सा वीक होएगा। देखो बात ही नहीं करा ना, अपन 1-2 घंटे से इसे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी ये बात नहीं हुई कि ल्यूइस स्ट्रॉन्ग एसिड, ल्यूइस वीक एसिड, है ना, वीक ल्यूइस एसिड, स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड, ये बात ही नहीं करी। सिर्फ इसने क्या कहा, ये ल्यूइस एसिड और ये ल्यूइस बेस है ना। इनकी कंपैरेटिव स्टडी, इनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उनकी कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं देता है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, जो एसिड बेस रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट, ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट क्या कहता है कि जो एसिड बेस रिएक्शन होती है ना, ल्यूइस एसिड बेस रिएक्शन वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, फास्ट होने का मतलब क्या है कि जैसे नॉर्मली अपन ने रिएक्शन करवाई, फटाक से रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर देगी। लेकिन ये चीज़ कई इनर्ट पॉइंट पर लागू नहीं होती। इनर्ट पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे कोई अपना मेटल आयन हो गया या कोई मेटल हो गया, रिएक्शन तो वहीं पे होगी ना। जैसे मैं बात करूँ क्रोमियम थर्ड की, कोबाल्ट थर्ड की, रोइडियम थर्ड की, इन पॉइंट्स पर जो रिएक्शन होती है वो फास्ट नहीं होती है। जबकि अपन ने पढ़ा है कि ट्रांजिशन मेटल और मेटल आयन किसकी तरफ व्यवहार करते हैं, ल्यूइस एसिड की तरफ व्यवहार करते हैं। मतलब अगर ल्यूइस एसिड की तरफ व्यवहार करते हैं तो ल्यूइस एसिड बेस रिएक्शन देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे, मतलब वो भी फास्ट होनी चाहिए। क्योंकि ल्यूइस ने क्या कहा कि जो रिएक्शन होती है वो कंपैरेटिवली फटाफट होती है, बहुत तीव्र गति से होती है। लेकिन अगर क्रोमियम थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, रोहिडियम के इनका एग्जाम्पल लिए जाए तो इनमें ये क्या होते हैं, इनर्ट पेयर होते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? और इनर्ट पेयर होने के कारण क्या होते हैं, इन पर रिएक्शन नहीं हो सकती है, या मैं कहूँ इन पर आसानी से रिएक्शन नहीं हो सकती है। क्लियर ये वाली चीज़? ठीक है, इस कारण क्या होता है, नॉर्मली ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इनर्ट पेयर पॉइंट की तरह, और फास्ट एसिड बेस रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों शो नहीं करते, ल्यूइस के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो ये क्या हो गई,
लुईस एसिड बेस थ्योरी के डिफेक्ट है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ करनी है। समझ में मेरी बात? ठीक है, क्लियर ये बात? अब देखो जो आप लोगों के सिलेबस में बचता है, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है लक्स फ्लड कंसेप्ट, है ना। नेक्स्ट थ्योरी आप लोगों की कौन सी है? लक्स फ्लड कंसेप्ट। ठीक है, या मैं कहूँ लक्स फ्लड एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, क्या है? लक्स फ्लड एसिड बेस कंसेप्ट, जिसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।